छात्राः सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं पठामः रसादिध्वनौ अर्थालङ्काराणां सन्निवेश कथं भवेत्, तत्र का समीक्षा वर्तते, तत्र सन्निवेशस्य कः नियमः इति वयं पठामः। वयं पूर्वं ज्ञातवन्तः धन्यात्मभूते शृङ्गारे समीक्ष्य विनिवेशितः रूपकादि अलंकार वर्ग इति यथार्थताम्। रूपकादि अलंकार वर्ग इति पदेन अर्थालंकार गृह्यते। अर्थालंकाराः कथं रसादिध्वनौ तस्य प्रयोगः भवति। यदि तस्य विनिवेशनं समीक्ष्य क्रियते तदा तत्र रसादिध्वनौ अलंकाराणां सन्निवेशो उपकारकः भवति इति तात्पर्यम्। तत्र के नियमा विनिवेशेन समीक्षा का वर्तते। अलंकाराणां विनिवेशने समीक्षा, अलंकाराणां अर्थालंकाराणां विनिवेशने समीक्षा। तत्र आनन्दवर्धन वदति विवक्षा तत्परत्वेन नांगित्वेन कदाचन काले च ग्रहणत्यागौ नाति निर्वहणेषिता निर्वढो वापि चांगत्वे यत्नेन प्रत्युवेक्षणं रूपकादि अलंकार वर्गस्य अंगत्व साधनम्। रूपकादि अलंकार वर्ग से अंगत्व साधन। रूपकादि यह अलंकार वर्ग, अलंकार समूह, अलंकाराणां समूह, अर्थालंकाराणां समूह यह वर्तते। तस्य अंगत्व साधनं स अंगरूपेण तिष्ठतु, कथम अंगत्वेन भवतु तदर्थम उपरि नियमाः वर्तन्ते। तेषाम् अलंकाराणां विवक्षा तत्परत्वेन एकः, विवक्षा तत्परत्वेन, तत्परत रसपरकत्वेन, रसं प्रति समर्पण भावेन तस्य अलंकारस्य विवक्षा भवेत्। पुनः नांगित्वेन कदाचन कदापि न अंगित्वेन विवक्षा, अंगित्वेन प्रधानत्वेन अलंकारस्य विवक्षा मा भूत् इति द्वितीय पक्ष्य। पुनः काले च ग्रहण त्यागो, काले अवसरे समये प्राप्ते अलंकाराणां ग्रहणम्, अलंकारस्य ग्रहणं समय प्राप्ते अवसर प्राप्ते त्यागः इति अपरपक्षः। पुनः नाति निर्वहणेषिता, अत्यंत निर्वणुम् इच्छा मास्तु। एकः अलंकार बारंबारम् अतः अत्यंत लंबमान न भवतु इति तात्पर्यम्। पुनः निर्वढो अपि चांगत्वे यत्नेन प्रतिवीक्षणम्। निर्वढो कवेः सामर्थ्यमस्ति एकस्य अलंकारस्य कृते बहून् प्रयोगान् कर्तुं स समर्थ, तथापि स अलंकारः अंगरूपेण सर्वदा भवेत् इति यत्नेन भाव्यं तत्र। किं जातं पुनः एकमेव अत्र पंचनियम अथवा षड्नियम भवन्ति। एक तो विवक्षा तत्परत्वेन, रस परक उसकी विवक्षा, जो अलंकार आप बताना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, देना चाहते हैं काव्य में, वो रस परक हो, रस को पुष्ट करें। एक नांगित्वेन कदाचन, अगर वो अलंकार आता है वो प्रधान ना बने, मुख्या ना बन जाए, अलंकार ही प्रधान हो ना जाए, इसका ध्यान रखना। वो अंगी ना बने। काले च ग्रहण त्यागो, जैसे ग्रहण त्यागो, ग्रहणम च त्यागश्च ग्रहण त्यागो, ग्रहण करना और त्याग करना इकट्ठे बोल दिया। काले अवसर आया, जैसे हम अलंकार का प्रयोग नहीं कर रहे, सामान्य बात करते जा रहे हैं, अब लगा यहाँ एक अलंकार डाल देंगे तो काव्य में मजा आ जाएगा, रस जो है और चमत्कृत हो जाएगा, उस समय उसका ग्रहण कर लेना आवश्यक है। पुनः कह रहे हैं समय आने पर इसे आपने अलंकार का प्रयोग करते जा रहे हैं, अब यहाँ अलंकार अगर छोड़ दें तो काव्य में और चमत्कार आ जाएगा। उस दृष्टि से अलंकार का त्याग करना भी उचित है। और अत्यंत लंबा एक अलंकार को अत्यंत इच्छा अस्ति उसको निर्वाह करने में अत्यंत लंबा ना खींचे। एक अलंकार बार बार वही अलंकार रिपीट हो तो भी वो अस्वारस्य होता है, इसलिए इस प्रकार का भी ना हो। और अगर आपने एक अलंकार को रोज बना दिया, मतलब रोज लिखना ही लिखना है उसमें, फिर आप लिखते रहिए, मना नहीं है, लेकिन उस अलंकार हमेशा अंग के रूप में, उपकारक के रूप में बना रहे तो आपत्ति नहीं है। तो 6 प्रकार के, एक तो विवक्षा तत्रस्परक हो, अंगी ना हो, अवसर आने पर
ग्रहण किया जाए, अवसर आने पर छोड़ दिया जाए, अत्यंत लंबा ना हो। अगर अत्यंत निर्भुल हो रहा है, विस्तार से वर्णन चल रहा है, कंटिन्यूअस बन रहा है, तो भी वो अलंकार अंग के रूप में बनी रहे। इस प्रकार के 6 नियम, 6 इसलिए कह रहे हैं कि विवक्षा तत्परत्व और नांगित्व ने कदाचन, ये 2 है। कोई कोई उसको 1 मान लेते हैं, विवक्षा तत्परत्व नांगित्व ने कदाचन 1 मान लेते हैं। इसलिए कहीं 5 नियम, कहीं 6 नियम, उसमें नहीं होना है, मतलब क्या संदेह नहीं करना है। उभय साधु हम लोग को याद रखना है। अलंकार की विवक्षा वक्तुम इच्छा विवक्षा, विवक्षा तत्पर हो, रसपरक हो, रस से समर्पित हो, ये ध्यान रखना है। अलंकार, अब देखिए लोक का उदाहरण हम देते हैं हमेशा। लोक में जैसे अलंकार हम अगर पहन लिए, अलंकार पहनने से उस अलंकार जो है उस व्यक्ति का शोभा बढ़ा दे, तब तो अलंकार सार्थक है। उस अलंकार में मतलब तत्पर हो, रसपरक होना चाहिए। और नांगित्व ने कदाचन, जैसे अलंकार ही पहन लिया, वही अलंकार मुखिया हो गया, चेहरा मतलब होता है कभी कभी हम लोग बोल देते हैं, जैसे शादी में दुल्हन सजे हैं, अरे उसके इतना अलंकार पहना देते हैं, वही दिखता है, उसका चेहरा ही डाउन हो जाता है या कमजोर पड़ जाता है, तो अलंकार अंगी हो गया, प्रधान हो गया। तो ऐसा ना हो, उसमें फिर अस्वारस्य होता है। बोलने वाले जो सहृदय होते हैं वो तो व्याख्या उसकी टिप्पणी कर ही देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अलंकार ही मुखिया हो जाए और जो अंगी है, रस है, उसमें जो व्यक्तित्व है वो कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और काले ग्रहण का अर्थ समय आने पर अलंकार का ग्रहण कर ले, समय आने पर अलंकार का त्याग कर ले। ये लोग व्यवहार में भी है। अब जैसे हम लोग समय आने पर बैठे हैं, बातचीत चल रही है, मान लीजिए अचानक कोई आ गया, तो कोई बुजुर्ग आ गया, कोई सामान्य व्यक्ति आ गया, उनके सामने जैसे ऐसे तो नहीं चले जाते। उस समय अवसर आ गया, एक कुछ अच्छा चादर डाल लिया या एक अलंकार पहन लिया, ओढ़ लिए कुछ, तो इस प्रकार के एक अलंकार का ग्रहण वहां अच्छा लगता है। अलंकार का त्याग भी ठीक है। जैसे एक लौकिक उदाहरण देते हैं, आप अगर अलंकार पहन करके जा रहे हैं, आप पता चला किसी के वहां गमी हो गई या मरण वार्ता आ गया, वहां पहुंचे। अब जो शादी से आप अगर निकले अलंकार वगैरह पहने हुए थे, फिर वहां अवसर है अलंकार पहनने का, त्याग करने का। आप अगर वहां जाएंगे अलंकार निकाल करके चल देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। उस हिसाब से अलंकार का ग्रहण, अलंकार का त्याग, ये दोनों होती है। तो इस प्रकार का अलंकार का ग्रहण और त्याग होना है। वो नाति निर्वहणिता, अत्यंत लंबा ना हो और अलंकार का निर्भर हो जाए, तो भी उसको अंग के रूप में बना रहे, उसको ध्यान रखना आवश्यक है। और तत्परत्वेन विवक्षा, जैसे चलापांगा दृष्टिम स्पृशति बहुशवे पथुमति रहस्याख्यायैव स्वनति मृदुकं कर्णान्तिकचर करो व्याधुनुवन्त्या पिबसिरति सर्वस्वमधरं वत तत्त्वान्वेषान् मधुकरहतास्तं खलुकृति। तत्पर चलापांगा, ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है। जैसे भौरा का स्वभावयुक्त वर्णन है। ये स्वभावयुक्ति एक श्रृंगार रस के, वो मधुकर के मतलब कामुक पुरुष या रति करने वाला व्यक्ति के ऊपर लागू हो जाता है। यहाँ जो शिखरणी है वो श्रृंगार रस को पुष्ट करती है। इसकी जो स्वभावयुक्त अलंकार की जो विवक्षा है वो रसपरक है, इस प्रकार समझ सकते हैं। और नांगित्व ने कदाचन चक्राभिवात प्रसभ्याज्ञा चकार स य राहु वधु जनस्य आलिंगन उद्दाम विलास वंद्यम रथोत्सव चंबन मात्र शेषम। और राहु अगर अपने प्रियतमा से मिलेंगे, राहु खाली गले से ऊपर का हिस्सा राहु है, केतु नीचे का है, इसलिए अगर उसका किया जाए तो वो अगर मिलन करेगा तो चंबन मात्र रहेगा, क्योंकि आलिंगन तो नहीं हो सकता है, हाथ से धड़ नहीं है उसका। तो ये यहाँ जो करुण है वो उसको पुष्ट करता है, क्योंकि यहाँ चुंबन आदि सब कह रहे हैं, लेकिन ये जो अलंकार इसमें चमत्कार जो है पर्याप्त अलंकार में, अलंकार इसमें अंगी नहीं बन पाता है। अलंकार इसमें अंगी रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। काले च ग्रहण त्याग उद्दामोत्कलिका विपन्न, ये रत्नावली नाग नाटिका का उदाहरण है। देवी के चेहरा में लाल करा दूंगा, यहाँ आने पर अलंकार का नारी मीवा अन्य नारी के समान यहाँ अलंकार का ग्रहण कर लिया गया।
और जो अलंकार का त्याग, एक अशोक और शोषक। भाई अशोक के साथ खुद एक विरहिणी बात कर रहा है, विरही, भाई तुम भी लाल क्या रक्तस्तवम नवपल्लव विरहम अभिश्लाघी प्रियाया गुणै त्वाम आयन्ति शिलीमुखा स्मरधनुर्मुक्तास्तथा मामपि कांतापाद लता हतिस्तव मुदे तन्मन आवय सर्वम तुल्यम अशोक केवलम हम धात्रा शोक कृता। यहाँ श्लेष अलंकार दोनों में चल रहा है। भाई तुम्हारे पास भी नए पत्ते से श्लाघ्य हो, मेरे पास में प्रिया गुण से। तुम्हारे ऊपर शिलीमुखा बाण आते हैं, मेरे पास भी कामदेव के बाण आते हैं। तुम पेट से तड़ने से तुम खुश होते हो, मैं भी खुद, दोनों में सब तुल्य बराबर है। बस भगवान ने तुम्हें अशोक बनाया और हमको शशोक बनाया। यहाँ जो श्लेष अलंकार चल रहा था वह अर्थ अंत में छोड़ दिया, एक शोषक एक अशोक। मैं शोक न सह में हूँ, तुम शोक रहित हो। इस प्रकार अलंकार का त्याग कर देना विप्रलंब श्रृंगार को और व्यक्त करता है। नाति निर्व्यणिता का उदाहरण है, कोपात कोमल बाहुलतिका पासन बद्ध्वा दृढ़ नित्वा वासम निकेतन दैतया सायं सखिनाम पुर भूय नैव मिति स्खलत कलगिरा संसुच्य दुश्चेष्टितम धन्य हन्यते एव निहन्न पर प्रयान हृदयासन। इसमें रूपक से आक्षिप्त होकर के निर्भर रस की पुष्टि करता है। वो अपने जो चिन्ह को आलिंगन करके छुपा लेता है, इस प्रकार रोती हुई पत्नी को आलिंगन कर लेता है। ये लंबा नहीं खींचा, अलंकार को छोड़ दिया। अब निर्बड़ु भी अलंकार अंग बनता है। ये मेघदूत का उदाहरण है। श्यामा स्वंगम चकित हरणि प्रेक्षण दृष्टिपातम वक्त्रच्छायां शशिनी शिखिनां वरवारेषु केशान् उत्पश्यामि प्रतनुषु नदी विचीषु भ्रुविलासान् हन्तैकस्थं क्वचिदपि न ते भीरु सादृश्यमस्ति। हे भीरु, दक्षिणी से संदेश दे रहा है मेघ के द्वारा। तुम्हारा जो अंग हम किस में देख रहे हैं? श्याम लता में, जो पतली लता होती है उसमें तुम्हारे अंग को देख रहे हैं। चकित हरिणी, जो चंचल हरिण के नयन में तुम्हारी दृष्टि, नजर को देखते हैं। शशिनी, शशि चांद में वक्र छाया। शिखिना, मोर के जो पूछे उसमें बालों को देखते हैं। नदी के जो पतली लहरें हैं उसमें तुम्हारे आंख की जो भ्रूविलास कटाक्ष आदि को देखते हैं। लेकिन एक ही चीज में तुम्हारा कोई सादृश्य नहीं मिलता है। इस प्रकार जो श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसे सब उत्प्रेक्षा कर रहा है। लेकिन इसे सारे जो परिसमाप्ति जो होते हैं ये भी प्रलंब श्रृंगार में। भाई मैं तुमको अगर देखना चाहते इस जंगल में तो नहीं मिलता। तुम्हारे बाल हिरण में आंख हिरण में मिलता है, बाल का हिस्सा मोर में मिलता है, अंग लता में मिलते हैं, आंखें जो है भ्रूविलास नदी में मिलते हैं। किसी एक कष्ट की बात है, किसी एक चीज में तुम्हारे सादृश्य नहीं है। इस प्रकार भी प्रलंब श्रृंगार को स्पष्ट करते हैं। यहाँ जो सब अलंकार है ये श्याम सुअंगम पूरे तीनों पाद में अलंकार का प्रयोग किया गया। ये तीनों पाद प्रयोग करने के बाद भी ये विप्रलंब श्रृंगार को और पुष्ट करते हैं, अंग के रूप में ही रहता है। इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। तो विवक्षा तत्पर हो, अंगी ना हो, समय आने पर ग्रहण किया जाए, समय आने पर त्याग कर दे, अत्यंत लंबा ना विस्तार किया जाए अलंकार को। और अगर अलंकार का विस्तार कर ले, कालिदास आदि महाकवि एक अलंकार को बार बार ढो सकते हैं, बना सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, होने पर भी रस की अभिव्यक्ति के कारण बने, वो अंग बनकर ही रहे, अंगी ना बने। इसका ध्यान देना जरूरी है। अगर इस प्रकार का प्रयोग करते हैं तो फिर यह जो अलंकार ये सार्थक हो जाता है। इस प्रकार का ध्वनि में, रसादित ध्वनि में अलंकार का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब अलंकार अंग के रूप में रहे तो अलंकार, अलंकार ध्वनि और रसादित ध्वनि, रसादित ध्वनि में अलंकार का जो सन्निवेश है जो रखना है, इस प्रकार रखा जा सकता है। ये एक विशेष अलंकाराणाम रसादित ध्वनि सन्निवेश समीक्षा, ये विशेष एक नियम बनाया गया। इस नियम से, क्योंकि इसमें रसभंग नहीं होगा, क्योंकि मुख्य कारण है रसादि भंग ना हो, इसलिए कवि लोग, जो बड़े बड़े कवि उदाहरण दे करके आनंद पुष्ट करते हैं। रस ही प्रधान बना रहे, रस परक सभी अगर आते हैं और रस को उपकार करते हैं तो ठीक है। हम लोग जैसे अति निर्भणीयता जो कहते हैं, बार बार नहीं आना चाहिए। अब एक ही चीज को अगर बार बार बोला जाए तो भी अस्वारस्य होता है, वो अलंकार जो उतना उपकार नहीं करता है। ये भी लोक का ही उदाहरण है, लोक में ही संभव है, वैसे काव्य में भी लिया जाता है। इस प्रकार
एक अर्थालंकार का उस दिन बताया था, शब्दालंकार का कैसे रखा जाए, आज अर्थालंकार काव्य में इस प्रकार सन्निवेश किया जाता है। बस इतना, धन्यवाद सबको।